फ्रेंड्स, तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके यहाँ पे जीके के एक और कंप्लीट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने सबसे पहले यहाँ पे जनवरी से लेके दिसंबर तक के सभी इम्पोर्टेंट जितने भी डेज हैं उनको कवर किया है। और फिर उसके बाद जो आपकी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है भाई, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और इस वीडियो में वैदिक सभ्यता के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए होने वाली है, चाहे वो आपका यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड या फिर आपका एसएससी, रेलवे और भी कोई अदर एग्जाम हो, क्योंकि यहाँ पे जो जीके है वो भाई सभी एग्जाम्स में आनी है। तो सभी यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वैदिक सभ्यता से वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे आपका, आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। तो देखिए दोस्तों, आर्यों द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई उसका नाम है वैदिक सभ्यता, जबकि जो अनार्य सभ्यता थी वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आर्य सभ्यता कौन सी है? आर्य सभ्यता है यहाँ पे वैदिक सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, वैदिक जो काल है उसे भाई दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो आपका ऋग्वेदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तथा जो आपका यहाँ पे उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच यहाँ पे माना गया है। तो इस प्रकार से दो भागों में विभाजित किया गया है वैदिक काल को। ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऋग्वेदिक काल का समय काल माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेदिक काल का जो समय काल है, मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक काल का समय काल माना जाता है। तो ये माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैक्स मुलर ने यहाँ पे बताया कि जो आर्यों का मूल स्थान है वो मध्य एशिया को यहाँ पे बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्य द्वारा विकसित सभ्यता थी। तो आर्य द्वारा विकसित जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जबकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। तो इन दोनों में आप अंतर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्यों की भाषा थी। तो आर्यों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत भाषा थी। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले को क्या कहा जाता था? तो देखिए दोस्तों, जो जनता की गतिविधियों को ध्यान रखता था उसे स्प्रेस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था उग्र। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो गविष्टि शब्द है ये गायों के लिए यहाँ पे युद्ध के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका जो अर्थ है वो है गायों की खोज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गविष्टि शब्द का अर्थ है गायों की खोज, जो कि ऋग्वेदिक में काल में यहाँ पे वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपनिषदों की कुल संख्या है। तो देखिए, उपनिषदों की यदि कुल संख्या की बात करें तो वो है यहाँ पे 108। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 108 यहाँ पे आपके भाई उपनिषद है, 4 वेद है। ऋग 4 वेद है और 6 वेदांग है। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 वेद, 6 वेदांग और 108 उपनिषद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 वेदांग है। तो मैंने अभी बताया 4 वेद है, 4 वेद है। कितने वेदांग हैं? तो 6 वेदांग हैं, अभी मैंने बताया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैदिक काल के चतुष्वर्ण समाज की जानकारी ऋग्वेद का कौन सा मंडल देता है? तो देखिए दोस्तों, चतुष्वर्ण समाज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ये वर्ण थे वैदिक काल में, इनके जो जानकारी है वो यहाँ पे ऋग्वेद का 10वां मंडल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध की जानकारी ऋग्वेद का कौन सा मंडल प्रदान करता है? तो ये देता है दोस्तों 7वां मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो 10 राज्य युद्ध की जानकारी देता है। जो तीसरा मंडल है, ये जो भी ऑप्शन में मैंने दिया है चारों, ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये ही पूछे जाते हैं। तो जो तीसरा मंडल है वो यहाँ से सावित्री सूर्यदेव से संबंधित है। 7वां मंडल 10 राज्य युद्ध से संबंधित है। और जो 9वां मंडल है वो सोम देवता से संबंधित है। तथा 10वां मंडल अभी मैंने बताया चतुष्वर्ण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनसे संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्यों का समाज था। तो देखिए, आर्यों का समाज था पितृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और यदि सिंधु सभ्यता की बात करें तो उनका जो समाज मातृसत्तात्मक समाज था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था दोस्तों? सोमरस। सोमरस था यहाँ पे मुख्य पेय पदार्थ, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, और यहाँ पे आपको दोस्तों सुमेलित करना है। और सुमेलित करना है, ये आपके यहाँ पे दर्शन है और उनकी प्रवर्तक है। तो भाई यहाँ पे मैंने इनको टेबल के थ्रू यहाँ पे दिया है ताकि सभी आप याद रख पाओ और एग्जाम में जो भी आपसे पूछे आप आंसर दे पाओ। तो सभी को मैंने दिया है यहाँ पे। चारवाक दर्शन चारवाक ने दिया, योग दर्शन पतंजलि ने दिया, साक्य दर्शन कपिल ने दिया, न्याय दर्शन गौतम ने दिया, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बद्रायण। तो ये सभी भाई करेक्ट है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तथा इस प्रकार से ये सभी करेक्ट आंसर है। मैंने यहाँ पे इनको डायरेक्टली दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो आर्यों के यदि व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। और सिंधु सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैदिक काल में अगन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अगन्य यानी न मारने योग्य, जिसे मारा न जा सके, ये गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्यों द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु थी। तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोहा यहाँ पे सबसे पहली खोजी गई धातु थी आर्य द्वारा, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कांसा थी और वे लोग लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि यहाँ पे सबसे पहले लोहा खोजा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, जो ऋण देकर ब्याज वसूलता था उसको वेक नोट यानी कि सुदखोर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, वैदिक काल में व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। तो इसको कहा जाता था पणी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें भाई यहाँ पे नदियों का पुराना नाम दिया गया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको यहाँ पे नदियों का नया नाम यानी कि वर्तमान नाम दिया गया है। तो एग्जाम में आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वित्तस्था का वर्तमान नाम क्या है। तो वित्तस्था है झेलम नदी, अस्किनी है चिनाब नदी, परुष्णी रावी नदी का नाम है, सद्रुति सतलज नदी, तथा विपाशा व्यास नदी का यहाँ पे नाम है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने सभी को कवर किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो यहाँ पे व्यवसाय के आधार पर यहाँ पे आपकी वर्ण व्यवस्था थी, यानी जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपका क्या होगा, वर्ण होगा।
ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार थी। तो दोस्तों शुरुआत में मैंने बताया कि जो वैदिक काल है उसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दोनों की जो वर्ण व्यवस्था थी वो अलग थी। ऋग्वेदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी व्यवसाय के आधार पर, तथा उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था यहाँ पे जन्म के आधार पर हो गई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, सत्यमेव जयते किस वैदिक धर्म ग्रंथ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है और लास्ट क्वेश्चन है आपकी वैदिक सभ्यता का। महाकाव्य दो है, कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, रामायण और महाभारत दो आपके महाकाव्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ए व डी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे आज हमने वैदिक जो सभ्यता के जितने भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कवर किया है। और भाई इसी प्रकार से हमने सिंधु सभ्यता भी कवर किए हैं और आपके इंपॉर्टेंट डेज भी, और कंप्लीट करने वाले हैं आपका जितना भी सिलेबस है, आपका डिफेंस एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे एग्जाम, भाई आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको यदि वीडियो से बेनिफिट मिला है तो, और इसकी आप पीडीएफ भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि भाई अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, साथ ही साथ भाई बेल आइकन पे ऑल वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।